हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। अभी तक कलेक्शंस के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पार्ट किया है आप यहाँ पर हायरार्की के अंदर देख सकते हो। सबसे पहले मैंने आप लोगों को कलेक्शन, देन लिस्ट एंड सेट इंटरफेस करवाया था। देन मैंने आप लोगों को लिस्ट की इंप्लीमेंटेड क्लासेस करवाई थी, दैट इज एरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, वेक्टर एंड स्टैक। इन सब की प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को करवाई थी और इनके प्रोग्राम्स भी मैंने करवा दिए थे। ठीक है, साथ ही साथ मैंने आप लोगों को एक पार्ट के अंदर लिस्ट एंड सेट में डिफरेंस भी बताया था। तो वहां पर मैंने आप लोगों को प्रॉपर बताया था कि सेट क्या होता है, सेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और सेट का मैंने प्रोग्राम भी करवा दिया था। ओके, आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग करने वाले हैं सेट क्या होता है सेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो ये सारी चीजें आज हम लोग डीपली करेंगे। ओके, तो देखो, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को हैश सेट की इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। ओके, हैश सेट। अब हैश सेट होता क्या है, ये चीज का ध्यान रखना। हैश सेट एक इंप्लीमेंटेड क्लास है, किसकी? सेट इंटरफेस की। और किस पैकेज के अंदर प्रेजेंट है? java.util पैकेज के अंदर। ओके, तो सिंपल में यहां पर लिख सकता हूं दैट इज हैश सेट, इट इज एन इंप्लीमेंटेड क्लास ऑफ सेट इंटरफेस which is present in java.util पैकेज। ओके, तो ये सिंपल पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। हैश सेट जो होता है वो सेट इंटरफेस की एक इंप्लीमेंटेड क्लास होती है, जो किस पैकेज के अंदर होता है? दैट इज java.util पैकेज के अंदर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट आप लोगों को इसका सिंटेक्स याद रखना है कि सिंटेक्स क्या होता है। ओके, तो यहां पर ध्यान रखना, मैंने क्या बताया था? दैट इज हैश सेट एज क्लास। तो क्लास हैश सेट इंप्लीमेंट्स, किसको इंप्लीमेंट करता है? दैट इज सेट को ये इंप्लीमेंट करता है। ओके, ठीक है, हालांकि ये सेट के अलावा और भी इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करता है, ध्यान रखना। जैसे क्लोनेबल हो गया, सीरियलाइजेबल हो गया, तो हैश सेट जो है वो उनको भी इंप्लीमेंट करता है। ओके, ठीक है, और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएंगे? दैट इज कंस्ट्रक्टर्स एंड मेथड्स। ओके, ठीक है, और यहां पर आप लोग लिख भी सकते हो कि किस पैकेज के अंदर प्रेजेंट है? दैट इज java.util के अंदर। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं पैकेज java.util। ओके, तो कभी भी अगर आप लोग हैश सेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो आप लोगों को java.util पैकेज जो है वो इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। ओके, तो सेकंड नंबर पर हमारे पास क्या आ गया? हैश सेट का सिंटेक्स, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, ठीक है, अब हम लोग बात जाते हैं थर्ड पॉइंट पर कि हैश सेट का इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर कौन सा होता है, मतलब हैश सेट जो वो काम किसके बेसिस पर करता है, ये चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को। दैट इज हैश सेट अंडरलाइन डाटा स्ट्रक्चर इज हैश टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हैश सेट का अंडरलाइन डाटा स्ट्रक्चर कौन सा होता है? दैट इज हैश टेबल। इंटरव्यू में हैश टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हैश टेबल क्या होता है, हैश टेबल काम किस टाइप से करता है, तो ये चीजें मैं आप लोगों को आगे जाकर एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी के लिए आप लोगों को क्या चीज का ध्यान रखना है कि हैश सेट का अंडरलाइन डाटा स्ट्रक्चर कौन सा होता है? दैट इज हैश टेबल। ओके, ठीक है, अच्छा एक पॉइंट का और यहां पर मैं लिख देता हूं, स्टार बनाकर यहां पर मैं लिख देता हूं कि हैश सेट जो है वो मतलब बैकअप की बात करें, हैश सेट के पीछे कौन काम करता है एक्चुअल में? ध्यान रखना, मैप होता है, ये चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को। हैश सेट के पीछे एक्चुअल में काम करने वाला मैप है। कभी भी अगर आप लोग हैश सेट क्रिएट करते हो तो बैकएंड पर एक मैप क्रिएट होता है, ये पॉइंट का ध्यान रखना है आप लोगों को। तो यहां पर मैं एक पॉइंट लिख देता हूं, दैट इज हैश सेट इज बैक्ड अप बाय मैप। तो ये चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि हैश सेट के पीछे एक्चुअल में काम करने वाला कौन है? दैट इज मैप। क्लियर है चीज सबको? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा हैश टेबल क्या होता है, और डीपली हम लोग डाटा स्ट्रक्चर के केस में भी पढ़ेंगे, बट अभी सिंपल में इंट्रोडक्शन पार्ट करवा रहा हूं, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखने हैं। ओके, ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है। अच्छा, हम लोग ये भी चीज बता सकते हैं हैश सेट कौन से वर्जन के अंदर आया था? हैश सेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1.2 वर्जन। तो ठीक है, एक ये वाला पॉइंट भी हम लोग लिख देते हैं सिंपल कि हैश सेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन JDK
1.2 वर्जन। क्लियर है चीज? तो हैशसेट जो है वो जेडीके 1.2 वर्जन के अंदर आ गया था। ओके ठीक है, तो ये थी हमारे पास सिंपल इंट्रोडक्शन पार्ट जो आप लोगों को हैशसेट के केस में पता होनी चाहिए। ओके ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं आप लोगों को हैशसेट की प्रॉपर्टीज बता देता हूं जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इंटरव्यू के अंदर भी ये चीज पूछा जाता है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ हैशसेट। हैशसेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हैशसेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है वो चीज हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर समझो, अच्छा हैशसेट से पहले मैंने आप लोगों को एरे लिस्ट करवाया था, याद है? एरे लिस्ट के अंदर डेटा या फिर एलिमेंट्स, एरे लिस्ट के अंदर एलिमेंट किस टाइप से स्टोर होते हैं? हाँ जी, एरे लिस्ट जो होता है वो इंडेक्स बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर होता है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, डेट मीन्स के अगर मेरे पास 10 एलिमेंट है तो 10 कहां पर इंसर्ट होगा? अगर मैं एरे लिस्ट की बात करूं कहां पर इंसर्ट होगा? वो 0 इंडेक्स पोजीशन पर इंसर्ट हो जाएगा। सेकंड एलिमेंट अगर मैं इंसर्ट करवा रहा हूं जैसे 20, तो वो कहां पर इंसर्ट होगा? हाँ जी, वो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पर इंसर्ट हो जाएगा। अगर मैं थर्ड एलिमेंट इंसर्ट करवा रहा हूं दैट इज 30, तो वो सेकंड इंडेक्स पोजीशन पर ऐड हो जाएगा। तो ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि भाई एरे लिस्ट जो होता है वो इंडेक्स बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर होता है। दैट मींस के एलिमेंट्स जो है वो इंडेक्स बेसिस पर स्टोर होंगे। ओके, बट ध्यान रखना है ये केस सेट में नहीं होता। हाँ जी, ध्यान रखना है आप लोगों को, हैशसेट जो होता है वो इंडेक्स बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर नहीं होते। हाँ जी, हैशसेट इंडेक्स बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर नहीं होते। तो एलिमेंट किसके बेसिस पर स्टोर करवाते हैं? ध्यान रखना, वो हैश कोड वैल्यूज के अकॉर्डिंग डाटा स्टोर करवाते हैं। पहले मैं यहां पर लिख देता हूं पॉइंट, ध्यान रखना ये चीज, हैशसेट, हाँ जी, हैश सेट आर नॉट एन इंडेक्स बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर। हाँ जी, इंडेक्स बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर। हैश सेट जो होते हैं वो इंडेक्स बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर नहीं होते। दे स्टोर द एलिमेंट्स, हाँ जी, दे स्टोर द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर हैश कोड वैल्यूज। हाँ जी, वो एलिमेंट्स के हैश कोड वैल्यूज के अकॉर्डिंग डाटा को स्टोर करवाते हैं। पॉइंट क्लियर है चीज? हैश कोड वैल्यूज क्या होती है? हर एक ऑब्जेक्ट की यूनिक इंटीजर वैल्यू। ये पॉइंट का ध्यान रखना है। जब भी मैं कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, जैसे मैंने क्रिएट कर दिया टेस्ट टी इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, तो जब भी मैं कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो जेवीएम क्या काम करेगा? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा और इस ऑब्जेक्ट के लिए एक यूनिक इंटीजर वैल्यू भी वो जनरेट करवा देगा। जैसे कुछ भी यूनिक इंटीजर वैल्यू वो जनरेट करवा देगा। तो इस यूनिक इंटीजर वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ जी, इस यूनिक इंटीजर वैल्यू को हम लोग बोलते हैं दैट इज हैश कोड। ये पॉइंट का ध्यान रखना है आप लोगों को। ओके, तो दे स्टोर द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर हैश कोड वैल्यूज। अब यहां पर एक चीज का और ध्यान रखो, देखो कलेक्शंस, जब से हम लोग कलेक्शंस कर रहे हैं मैं आप लोगों को बताता हुआ आ रहा हूं कि कलेक्शंस के अंदर हर एक एलिमेंट वो ऑब्जेक्ट होते हैं। हर एक एलिमेंट जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ऑब्जेक्ट की अपनी एक यूनिक इंटीजर वैल्यू भी आ जाएगी जिसको हम लोग हैश कोड बोलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग, उस हैश कोड वैल्यू के अकॉर्डिंग वो डाटा को स्टोर करवाएंगे, एलिमेंट को स्टोर करवाएंगे हैश सेट के अंदर। ओके ठीक है, साथ के साथ मैंने क्या बताया था? हैश सेट, यहां पर देखो हैश सेट इज बैक्ड अप बाय मैप। तो ये चीज का ध्यान रखना, मेरे पास कोई भी अगर एलिमेंट है, जैसे 10 मेरे पास एलिमेंट है और मैं उसको अगर स्टोर करवा रहा हूं किसके अंदर? हाँ जी, दैट इज एन हैश सेट। तो ये हमें लग तो रहा है कि हैश सेट के अंदर स्टोर हो रहा है, बट एक्चुअल में वो कहां पर स्टोर होता है? हाँ जी, एक्चुअल में वो कहां पर स्टोर होता है? मैप के अंदर वो स्टोर होगा। और मैप के अंदर हमारे पास क्या आ जाती है? दैट इज की वैल्यू पेयर। हाँ जी, मैप क्या होते हैं? दैट इज की वैल्यू पेयर डाटा स्ट्रक्चर। मैप के बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। ओके, तो ये वाला एलिमेंट एक्चुअल में यहां पर जाकर स्टोर होता है। हाँ जी, ये वाला एलिमेंट एक्चुअल में मैप के अंदर एज ए की स्टोर होता है।
क्लियर है चीज। तो फिर उसकी वैल्यू क्या होती है वो चीज हम लोग आगे जाकर डिस्कस करेंगे। ओके, तो ध्यान रखो, हाँ जी, ध्यान रखना है आप लोगों को। हैश सेट जो होते हैं वो एलिमेंट्स को स्टोर करवाते हैं हैश कोड वैल्यूज के बेसिस पर। अब इसकी हैश कोड वैल्यू थी फॉर एग्जांपल ये, तो इसके अकॉर्डिंग वो कहीं पर भी हैश सेट के अंदर वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। और एक्चुअल में हैश सेट जो है वो बैकअप होता है किससे, दैट इज मैप से। तो मैप के अंदर वो वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं। ओके, बीच में एक हैश टेबल भी आ जाता है। हैश टेबल मैं आप लोगों को अलग से ही एक्सप्लेन करूंगा, यहां पर नहीं बता रहा हूं, अदरवाइज थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। ओके, तो सिंपल ये चीज आप लोग याद रख सकते हो, कोई भी एलिमेंट हैश सेट के अंदर स्टोर करवा रहे हैं हम लोग, तो वो मैप के अंदर एक्चुअल में स्टोर होगा एज ए की, वो यहां पर स्टोर हो जाएगा। क्लियर है चीज। और कुछ यहां पर वैल्यू आएगी। वैल्यू क्या आएगी ये चीज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल जब मैं प्रोग्राम करवाऊंगा उसके अंदर मैं बता दूंगा, आप लोगों को दिखा दूंगा कि यहां पर वैल्यू जो है वो क्या आएगी। ओके, तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि हैश सेट जो है वो एलिमेंट्स को स्टोर करवाता है किसके बेसिस पर, हैश कोड वैल्यूज के बेसिस पर। ओके, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों को डायग्राम के थ्रू एक चीज और पता लग गया होगा, एक प्रॉपर्टी और पता लग गई होगी। हाँ जी, यहां पर देखो मैंने क्या बताया था कि 10 जो है वो मैप के अंदर एज ए की स्टोर हो रहा था, मैप के अंदर वो एज ए की स्टोर हो रहा था। और ध्यान रखना है मैप के अंदर कीज हमेशा यूनिक रहती है, मैप के अंदर कीज हमेशा यूनिक रहती है। अगर मैं 10 दोबारा से स्टोर करवाना चाहता हूं, अगर मैं सेम वैल्यू दोबारा से स्टोर करवाना चाहता हूं तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। यही तो प्रॉपर्टी थी सेट की। तो अब समझ में आ रहा है। हाँ जी, सेट के अंदर मैंने आप लोगों को बताया भी था कि सेट के अंदर डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है। सेम प्रॉपर्टी यहां पर भी है, दैट इज हैश सेट डज नॉट स्टोर डुप्लीकेट एलिमेंट्स। हाँ जी, हाँ जी, हैश सेट के अंदर हम लोग डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते, उसका रीजन क्या है, क्योंकि भाई कोई भी एलिमेंट अगर मैं स्टोर करवाऊंगा हैश सेट के अंदर, हाँ जी, हैश सेट के अंदर ये मेरे पास हैश सेट आ गया, तो एक्चुअल में वो कहां पर स्टोर हो रहा है, हाँ जी, एक्चुअल में वो कहां पर स्टोर हो रहा है, दैट इज मैप के अंदर। ओके, और मैप के अंदर हमारे पास क्या आ जाती है, दैट इज की एंड वैल्यू पेयर। ओके, तो 10 जो है वो यहां पर जाकर स्टोर हो जाएगा। और दोबारा से अगर मैं 10 स्टोर करवाता हूं हैश सेट के अंदर तो क्या वो वाला एलिमेंट यहां पर जाकर स्टोर होगा, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि भाई मैप के अंदर की जो है वो हमेशा यूनिक होती है, वो हमेशा यूनिक होती है। क्लियर है चीज। तो ध्यान रखना डुप्लीकेसी इसी वजह से अलाउड नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को इसका रीजन पता होना चाहिए कि हैश सेट जो वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स को स्टोर क्यों नहीं करवाता। क्लियर है चीज। तो ध्यान रखना है ये पॉइंट भी आप लोगों को, क्या चीज का ध्यान रखना है कि हैश सेट डज नॉट स्टोर द डुप्लीकेट एलिमेंट्स। क्लियर है चीज। और इसी के साथ साथ हम लोग ये भी पॉइंट बोल सकते हैं कि हैश सेट के अंदर हम लोग मल्टीपल नल वैल्यूज को स्टोर नहीं करवा सकते। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं दैट इज हैश सेट कैन नॉट स्टोर मल्टीपल नल वैल्यूज। हाँ जी, हैश सेट के अंदर मल्टीपल नल वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। पॉइंट क्लियर है जी सबको। तो ये वाले पॉइंट्स आपस में मिलते जुलते हैं, इंटरकनेक्टेड है, आप लोगों को ध्यान रखने। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट का ध्यान रखना कि हैश सेट के अंदर हम लोग हेट्रोजीनियस एलिमेंट स्टोर करवा सकते हैं। मतलब हैश सेट के अंदर हम लोग मल्टीपल टाइप की वैल्यूज, मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यूज हम लोग स्टोर करवा सकते हैं। ओके, तो मैं एक पॉइंट और लिख देता हूं, दैट इज हैश सेट कैन स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स। हाँ जी, हैश सेट के अंदर हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर करवा सकते हैं। दैट इज हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स। हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स हम लोग हैश सेट के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। ओके, तो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं 5th पॉइंट पर। ध्यान रखना हैश सेट जो होता है वो इंसर्शन ऑर्डर को फॉलो नहीं करता। हाँ जी, पहले मैं लिख देता हूं दैट इज हैश सेट डज नॉट फॉलोज द इंसर्शन ऑर्डर। अब इंसर्शन ऑर्डर का क्या मतलब
होता है, मैंने पहले भी बताया, मतलब जिस सीक्वेंस में आप लोग वैल्यूज को इंसर्ट करवा रहे हो क्या एलिमेंट उसी सीक्वेंस में गेट होंगे। हाँ जी, इंडेक्स बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर जैसे एरे लिस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हमेशा 0 इंडेक्स पोजीशन पर स्टोर होगा, देन सेकंड एलिमेंट हमेशा फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पर स्टोर होगा, देन थर्ड एलिमेंट हमेशा सेकंड इंडेक्स पोजीशन पर स्टोर होगा। मतलब ये जो है ये इंडेक्स बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे एरे लिस्ट वगैरह हो गए। जब हम लोग वैल्यूज को गेट करवाते हैं तो सबसे पहले 0 इंडेक्स पोजीशन वाला ही गेट होगा और वो प्रिंट हो जाए या फिर कुछ भी पार्ट है तो 0 इंडेक्स पोजीशन वाला एलिमेंट गेट होगा, फिर उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन वाला एलिमेंट गेट हो जाएगा, देन सेकंड इंडेक्स पोजीशन वाला एलिमेंट गेट हो जाएगा। क्लियर है चीज? मतलब जिस सीक्वेंस में मैंने एलिमेंट इंसर्ट किए थे ना उसी सीक्वेंस में मेरे पास एलिमेंट जो है वो रिट्रीव हो रहे हैं। ओके, बट ध्यान रखना हैशसेट के केस में ऐसा नहीं होता। हाँ जी, हैशसेट के केस में ऐसा नहीं होता। अब उसका रीजन क्या है? रीजन क्या है? क्योंकि हैशसेट जो है वो हैश कोड वैल्यूज के अकॉर्डिंग एलिमेंट को स्टोर करवा रहा है। हैश कोड वैल्यूज के अकॉर्डिंग वो एलिमेंट को स्टोर करवा रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है एलिमेंट जो मैं थर्ड पोजीशन पर ऐड करवा रहा हूं, थर्ड टाइम पर मैं इंसर्ट करवा रहा हूं, वो फर्स्ट पोजीशन पर चला जाए। हाँ जी, हो सकता है जैसे मैंने टेल एलिमेंट इंसर्ट करवा दिया किसके अंदर हैश सेट के अंदर, तो एक्चुअल में हो सकता है वो यहां पर थर्ड पोजीशन पर ऐड हो जाए। पॉइंट क्लियर है सबको? जिसमें ये हमारे पास क्या आ जाएगा की और ये क्या आ जाएगी वैल्यू। ओके, जब मैं सेकंड कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करवा रहा हूं हो सकता है वो इससे पहले आ जाए। हाँ जी, हो सकता है वो इससे पहले वैल्यू इंसर्ट हो जाए। क्लियर है चीज? तो ध्यान रखना है ये चीज कि हैशसेट जो है वो हैश कोड वैल्यूज के अकॉर्डिंग एलिमेंट को इंसर्ट करवा रहा है, बट ऐसा नहीं है कि आपने अगर सेकंड पोजीशन पर कोई एलिमेंट इंसर्ट करवाया तो सेकंड पोजीशन पर ही आएगा। क्लियर है चीज? ये पॉइंट अगेन मैं आप लोगों को हैश टेबल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा कि भाई ये चीज होती क्या है, ऐसा होता क्यों है, किस टाइप से ये काम कर रहा है एक्चुअल में, तो ये मैं आप लोगों को आगे जाकर एक्सप्लेन करूंगा। ओके, बट ध्यान रखना है हैशसेट डज नॉट फॉलोज द इंसर्शन ऑर्डर। आपने यहां पर 10 पहले इंसर्ट किया था, 55 बाद में किया था, बट यहां पर अब क्या होगा 55 पहले गेट हो जाएगा और 10 जो है वो उसके बाद में गेट हो जाएगा। तो क्या इंसर्शन ऑर्डर फॉलो हुआ? नहीं हुआ। पॉइंट क्लियर है सबको? ओके, तो हैशसेट डज नॉट फॉलोज द इंसर्शन ऑर्डर। साथ के साथ एक पॉइंट का और ध्यान रखना है कि हैशसेट डज नॉट फॉलोज द सॉर्टिंग ऑर्डर। हाँ जी, मैं यहां पर ये पॉइंट भी लिख देता हूं कि हैशसेट डज नॉट फॉलोज, हाँ जी, हैशसेट डज नॉट फॉलोज द सॉर्टिंग ऑर्डर। दैट मींस के एलिमेंट्स जो होते हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में इंसर्ट नहीं होते। जैसे मैंने अभी बताया था कि 55 जो है हो सकता है वो पहले ऐड हो जाए और 10 जो है वो उसके बाद ऐड हो जाए, तो क्या वो सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर हुए? नहीं हुए। क्लियर है चीज? तो हैशसेट जो होता है वो सॉर्टिंग ऑर्डर को भी फॉलो नहीं करता। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी हैशसेट की जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, और यही प्रॉपर्टीज हमारी सेट की भी होती है। मैंने ये चीज पहले भी करवाया हुआ है, सेट एंड लिस्ट में डिफरेंस जब मैंने करवाया था तो यही प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को करवाई हुई थी पहले भी। ओके, तो इस हैशसेट की सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। ओके, इसके अलावा आप लोग एक प्रॉपर्टी और यहां पर ऐड कर सकते हो कि हैशसेट, हाँ जी, हैशसेट वो सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, नॉन सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। हाँ जी, ध्यान रखना है ये पॉइंट आप लोगों को, हैशसेट आर नॉन सिंक्रोनाइज्ड। तो यहां पर मैं एक पॉइंट और बता देता हूं, दैट इज हैशसेट आर नॉन सिंक्रोनाइज्ड डाटा स्ट्रक्चर। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है चीज? तो हैशसेट जो होते हैं वो नॉन सिंक्रोनाइज्ड डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, और नॉन सिंक्रोनाइज्ड डाटा स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या हो गया, मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं वो एक साथ पैरेलली एग्जीक्यूट हो सकते हैं। हाँ जी, नॉन सिंक्रोनाइज्ड होने की वजह से मल्टीपल थ्रेड्स वो पैरेलल एग्जीक्यूट होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से हैशसेट की स्पीड जो है वो फास्ट हो जाएगी। ओके, बट उसके कुछ डिसएडवांटेज भी है।
डिसएडवांटेज क्या है कि डेटा इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। हाँ जी, जब पैरेलल थ्रेड्स, जब मल्टीपल थ्रेड्स वो पैरेलली या फिर वो एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम अकर हो सकती है। ओके, तो हैश सेट जो है वो फास्ट होते हैं, ये इसका एडवांटेज होता है। ओके, बट हैश सेट जो है वो कोई गारंटी प्रोवाइड नहीं करता कि डेटा जो है वो हमारा सेफ रहेगा। डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम अकर हो सकती है। क्लियर है चीज? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है हैश सेट की जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, और हर एक प्रॉपर्टी का रीजन भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, सो आई होप यहां पर आप लोगों को हैश सेट की इंट्रोडक्शन, हैश सेट होता क्या, उसका सिंटेक्स क्या होता है, हैश सेट का अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स आई होप आपको पता चल गए होंगे। और प्रॉपर्टीज सेट की, जो सेट की प्रॉपर्टीज थी वही हैश सेट की भी प्रॉपर्टीज है। ओके, सो आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को पता चल गई होंगी। इन केस अगर कोई डाउट है आप लोगों का तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।